आप कह रही हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर आप एक गीत बनाई थी पर गाई नहीं। जी। आप भी एक महिला हैं, हो सकता है कि एक महिला का सम्मान करती थी, जी। इसीलिए नहीं गाई। पर मैं लिखी थी, लेकिन उनको संदेश देने के लिए लिखी थी। बहुत अच्छी लाइन लिखी थी क्या लाइनें हैं और वो? ऐसा सुना था तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, जी, जी। ऐसा नहीं करना चाहिए जी। था। नारी बनिके नारी के घटवलु सम्मान हो, मिलल रहे नारी के सबो अधिकार हो, छीन लेलु अधिकार सबके पल भर में, तोहरे ही चर्चा होत बाटे घर घर में, कैसे केहू करी अब पढ़ाई, एसडीएम बन के नियम के गइलू तू भुलाई। जी। तो सुना सोशल मीडिया के माध्यम से कि आलोक मौर्य और ज्योति जी एक हो गए हैं, तो हमको बहुत खुशी मिली। जी, जी। तोहसे मिलके लगेला ये दिल के, ओ तोहसे मिलके लगल हमरे दिल के, सारे जहाँ के खुशी मिलल हमके, साथ रही तू सातो जन्म ले, वाह! ओ साथ रही तू सातो जन्म ले, खुदा लिख ले बड़े ये कलम से। वाह! एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण को अगर देखा जाए तो आज ये देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ था। अभी सुनने में आया है कि एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य के पास वापस लौटने का प्रयास कर रही हैं। जो केस फाइल की थी उसको वापस ले ली हैं। फिलहाल ऐसे में अगर मैं बात करूं तो अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सुजानगंज में और मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी कलाकार। आपको मैं बता दूं कि आपको मैं जब उनका चेहरा दिखाऊंगा तो कहते हैं कि परिचय की कोई मोहताज नहीं है। अब देखते हैं उन्हें जान और पहचान जाएंगे। अब फिलहाल चलिए चलते हैं उनके पास और थोड़ा उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानने का भी उनसे प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम स्वागत है मंजू मोहिनी जी हमारे चैनल पे आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से नमस्कार है, प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। जी, फिलहाल मैं आपको पहले ही कह चुका था कि जब मैं इनकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो शायद आप लोग जान और पहचान जाएंगे। इन्हें पहचान की कोई मोहताज नहीं है और ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो पहचान इन्हें मिली है शायद आप लोगों के माध्यम से ही मिली है। जी, सही कह रहे हैं। सभी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बहुत जी। बहुत धन्यवाद है। अभी क्या कहेंगी एसडीएम ज्योति मौर्य केस को लेकर? जिस तरीके से कह रहे हैं कि देश भर में एक टाइम था कि देश भर में चर्चा का एक विषय बनी थी। लोग ये कह रहे थे कि एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य सही नहीं है। अपने पति आलोक मौर्य को धोखा देकर कहीं ना कहीं अगर किसी पराये मर्द के साथ रहती हैं तो ये गलत है। अभी वही एसडीएम पत्नी अपने पति आलोक मौर्य के पास वापिस लौट रही है। अभी क्या कहेंगे आप? जी, अगर लौट आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जैसे कहावत कहा गया है कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। जी। अगर इतनी समझ आ गई है, इतनी सोच अच्छी हो गई है कि आलोक जी का साथ फिर से दे रही हैं, उनके साथ फिर से रह रही हैं, तो बहुत-बहुत अच्छी बात है, बहुत-बहुत बधाई है आपको। लेकिन जो भी किया आपने अच्छा नहीं किया। उस आपके ऐसा करने से समाज पर इतना भारी प्रभाव पड़ा, इतना भारी प्रभाव पड़ा, सभी के शिक्षा पर रोक, सभी के किसी तैयारी पर रोक। कितने लोग तो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे। जी, 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 सुनने में भी आया था हाँ। कि तकरीबन 135 लोग ऐसे थे जो अपनी पत्नियों को घर बुला लिए थे। जी। वो काफ़ी एक दौर था जो सोशल मीडिया पर, पेपरों में, टीवियों में तमाम ऐसे लोगों के जुबान पर एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि एसडीएम ज्योति मौर्य एसडीएम होते हुए भी ये ऐसा खेल रचाए हैं प्रेम प्रसंग का। आज वही प्रेम प्रसंग को छोड़ करके अपने पति के पास वापिस लौट रही हैं। चलिए कहते हैं कि एक सुनहरा मौका है। उन्हें आलोक मौर्य जी ने एक मौका दिया है। अगर वो अपनी गलतियों को सुधार ली है तो शायद ये कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल वो जो की थी वो तो गलत ही था। जी, बहुत गलत था। माने उनको ये करने से नारियों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, जी। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जबकि सरकार ने नारी को हर अधिकार, हर जी, जी। सम्मान दिया है। जी, जी। और यहीं यहीं दूसरी ओर आपने ऐसा करके उनका सम्मान घटाया। एसडीएम ज्योति मौर्य केस जब वायरल हुआ था, उसके पीछे-पीछे अगर देखा जाए तो तमाम बहुत से ऐसे केस है वायरल हुआ। लोग ये कहते थे कि अगर एसडीएम जी ने ऐसा नहीं किया होता, तो हमारी पत्नी आज नहीं गई होती है। ये कहते थे कि अगर एसडीएम जी ने नहीं किया होता तो हमारी बेटी नहीं गई होती। तमाम ऐसे बेटी, बहू, पत्नी
किसी न किसी के साथ डेली न डेली वायरल ही होती रहती थी। नहीं, देखिए जब वो एक इतने बड़े पद पर होकर ऐसा कर सकती हैं, तो मामूली सी बात है कि सबके अंदर ये भावना आ सकती थी जी। कि जब वो ऐसा कर सकती हैं, हुँ। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, जी, ना? जी। तो कहीं न कहीं भावनाओं को सबको समेटना चाहिए, हुँ। उसको अच्छा बनाना चाहिए, बुरा ना बनाना चाहिए। जी। और नारी का जो सम्मान घटा आपके कारण, हुँ। उसके लिए आपको भी दुःख होना चाहिए, जी। क्योंकि नारियाँ वैसे भी बहुत बंधनों में रहती हैं। जी, जी, ये उनके आप लिए सही कह रहे हैं। उनके लिए ढेर सारे बंधन, नियम, ढेर सारे चीज़ बनाए गए हैं। जी। तो उसमें से अगर कोई कोई ऐसा करता है तो नारी के ऊपर और भी उछाल मारते हैं जी, लोग। जी। तो मैं एक गीत बनाई थी, ये लेकिन एसडीएम गाई ज्योति नहीं मौर्य थी। पे। गाई नहीं थी। हुँ। अच्छा ये सबसे पहले ये बताइए, आप ल कह रही हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर आप एक गीत बनाई थी पर गाई नहीं। जी, आप भी एक महिला हैं, हो सकता है कि एक महिला का सम्मान करती थी, जी, इसीलिए नहीं गाई। पर मैं ये चाहता हूँ कि आपका वही गाना मैं सुनने का भी प्रयास करूँगा। आपने क्या गीत लिखा था? वही गाना जी, सुनाइए आप। जी। तो मैं लिखी थी, लेकिन उनको संदेश देने के लिए लिखी हुँ। थी। बहुत अच्छी लाइन लिखी थी क्या लाइनें हैं और वो? ऐसा सुना था तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, जी, जी। ऐसा नहीं करना चाहिए जी। था। मैं लिखी थी, नारी बन के नारी के घाटवलु सम्मान हो, वाह! मिलल रहे नारी के सब अधिकार हो। नारी बन के नारी के घाटवलु सम्मान हो, मिलल रहे नारी के सब अधिकार हो। छीन लेलु अधिकार सबके पल भर में, तोहरे ही चर्चा होत बाटे घर घर में। कैसे केहू करी अब पढ़ाई, एसडीएम बन के नियम के गइलू तू भुलाई। जी। एसडीएम बन के नियम के गइलू तू भुलाई। यही गीत मैं लिखी थी। यही गीत है। ये कहते हैं कि बहुत ही सुंदर गीत था। आपने गाया नहीं, चलिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक महिला का सम्मान करते हुए ये गीत नहीं गाया। पर तमाम ऐसे जो गीत वायरल हुए थे, आप लोग ने खुद देखा होगा, आप लोग खुद कमेंट के माध्यम से ही बता रहे थे और आप लोगों के ही माध्यम से हम सुन भी रहे थे। और जो हम खबर दिखा रहे थे, कहीं न कहीं आप लोग उसमें बहुत प्यार दुलार दिए और एसडीएम ज्योति मौर्य केस में आपको मैं बताऊँ कि इस वक़्त एक बहुत बड़ा अपडेट है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो केस फाइल किया था अपने पति आलोक मौर्य के ऊपर, वो केस को वापस ले ली है। वहीं दूसरी ओर आलोक मौर्य ने जो केस फाइल किया था एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य के ऊपर, वो भी वापस ले लिए हैं। अब ये दोनों एक जोन एक होने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य अगर मिल गए हैं, उस पे इनका एक गीत है, छोटा-सा है, वो भी थोड़ा सुनने का प्रयास करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि आप स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये किसी पहचान की कोई मोहताज नहीं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जिस तरीके से प्रधान की कह सकते हैं कि रेलाई की थी, आपने बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार दिया था। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनको ढेर सारा प्यार और दुलार दें। वो क्या लाइनें हैं जो अभी आपने लिखा है एसडीएम ज्योति मौर्य जी, और आलोक मौर्य के जी ऊपर? मैंने जब सुना सोशल मीडिया के माध्यम से कि आलोक मौर्य और ज्योति जी एक हो गए हैं, तो हमको बहुत खुशी मिली। जी, जी। बहुत खुशी मिली कि अच्छी बात है, सुधार करना, अपने अंदर लाना, जी, अच्छी बात है। मैं बोली कि सुबह का भूला घर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जी। अगर आप ऐसा किए हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। इस खुशी में मैं 2 लाइनें गुनगुनाऊँगी आपके लिए। जैसे अब आलोक जी की ज़िंदगी में आप आई हैं, तो खुश होकर आपको कैसे कह रहे जी। हैं। तोहसे मिलके लगेला ये दिल के, ओ तोहसे मिलके लगल हमरे दिल के, सारे जहाँ के खुशी मिलल हमके। साथ रहिहा तू सातो जन्म ले, वाह! ओ साथ रहिहा तू सातो जन्म ले। खुदा लिख ले बाड़े ये कलम से। वाह! कहते हैं कि बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर आपको मैं बता दूँ कि ये बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हैं। जिस तरीके से चाहती हैं कि वो दोनों एक हो रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए इनकी एक सुंदर लाइनें हैं। सातों जन्म का रिश्ता बरकरार रखने के लिए इनकी बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। अभी इनसे थोड़ा और बातचीत करेंगे। ये बताइए, अब आप
उन लोगों तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं इस चैनल के माध्यम से? जी, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, भैया के चैनल में अपना ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। और आप सबसे विनती है कि कोई ऐसा काम ना करें कि समाज पर प्रभाव पड़े, बुरा प्रभाव पड़े और समाज को अच्छा ना लगे, बुरा लगे। आप सदा ऐसा काम करें कि हर लोग खुश रहें और समाज पर कोई प्रभाव ना पड़े। उस एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर इनकी एक और सुंदर लाइन है, वो भी थोड़ा सुनने का प्रयास करेंगे और अवधि गीत भी है। वो क्या लाइनें हैं, थोड़ा सुनाने का प्रयास करेंगे। मैंने अब तक तो ज्योति मौर्य जी आलोक से रूठी हुई थी, जी जी तो अब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करना, आपको जो चाहिएगा मैं दूँगा। जी जी। तो कैसे कहती हैं? धना काहे केरा तेरी सियानो गढ़ाई देव दोई झुलनी। वाह। धना काहे केरा तेरी सियानो गढ़ाई देव दोई झुलनी। तो वही पत्नी जी कहती हैं, क्या कहती हैं? पिया तोहरी मायरी बोले बोलाई बाजार पर है दोई झुलनी। जी 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 पिया तोहरी मायरी बोले बोलाई बाजार पर है दोई झुलनी। जी। अभी आपने देखा, बहुत ही सुंदर इनकी लाइनें हैं। जिस तरीके से आलोक मौर्य एक तरफ कहते हैं कि भाई जो कुछ हुआ भूल करके हम आपके लिए ये कर देंगे, और आलोक मौर्य पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य भी कह रही हैं कि नहीं चाहिए। ऐसे ऐसा इनकी लाइनें थी। फिलहाल इनसे ढेर सारी बातें की, बात करके भी काफी अच्छा लगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इनका एक चैनल है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब पर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इनका एक चैनल है मंजू मोहिनी ऑफिशियल। उस पर आप जाइए, अपने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक लगा दिया हूँ, वहां पे आप जा करके इनके चैनल को विजिट करिए और सीधा इनके चैनल पे जाइएगा। वहाँ ढेर सारे ऐसे गाने हैं, वीडियोस हैं जो आपको देखेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।